नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में ही जबलपुर में नवनिर्मित गीता भवन का लोकार्पण समारोह भव्य रूप से संपन्न हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया है और इस अवसर पर ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि गीता भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य और कर्म योग का प्रतीक है। गीता भवन जैसे संस्कृत और इसके साथ ही आध्यात्मिक केंद्र समाज को संस्कार और ज्ञान और सकारात्मक दिशा देने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत है और कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह, सांसद आशीष दुबे सहित कई जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और इसके साथ ही श्रद्धालु मौजूद रहे। आपको बता दें कि उपस्थिति अतिथियों ने गीता भवन के निर्माण को क्षेत्र के सांस्कृतिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। ये जबलपुर का भाग्य है, मां नर्मदा का सर्वाधिक परमात्मा की कृति का वो भेड़ा घाट, जहां मां के आशीर्वाद से काले पत्थर भी संगमरमर के बन जाते हैं। वाकई ये अद्भुत धाम, अद्भुत धाम। इस मंच पर विराजमान माननीय मंत्री राकेश सिंह जी, माननीय सांसद आशीष दुबे जी, माननीय सांसद सुमित्रा वाल्मीकि जी, माननीय महापौर जगत बहादुर जी, माननीय विधायक अशोक रोहाणी जी, सुशील तिवारी जी, अभिलाष पांडे जी, नीरज सिंह जी, माननीय विधायक संतोष बरकड़े जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती आशा मुकेश गोटिया जी, रिंकू विज नगर निगम के अध्यक्ष और भाजपा के अध्यक्ष माननीय रत्नेश सोनकर जी, राजकुमार पटेल जी। जब मैं नाम बोल रहा हूं तो ताली वाली बजाकर आप भी अपनी उपस्थिति से उनका सम्मान सभी का जोरदार तरीके से करें। आज का ये अद्भुत दिन है और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2014 के बाद ही सच में भारत सरकार के माध्यम से भी सांस्कृतिक अभ्युदय का अद्भुत ये एक वातावरण, सुखद वातावरण चल रहा है। और ऐसे में हमारे अपने राज्य में भी यशस्वी जब मैं शिक्षा मंत्री था, मैं बताना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंदर शिक्षा नीति को एक तरह से बदलते हुए, संशोधित करते हुए, यद्यपि आज़ादी के बाद 2 बार ऐसा मौका आया, 1968 में, 1986 में, लेकिन केवल ऐसा कहा जाता था कि वो अंकों का खेल है, 8 इधर लग गया, 6 के उधर, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन 2020 की जो शिक्षा नीति आई और 20 की शिक्षा नीति के बलबूते पर हमने अपने राज्य में शिक्षा नीति देश भर में लागू हुई, तो मध्य प्रदेश की धरती पे हुई। हमें इस बात का आनंद है और हमने अपने वो पवित्र ग्रंथ, पवित्र गीता, पवित्र रामायण और ऐसे सारे ग्रंथों के प्रमाण को शिक्षा नीति के माध्यम से उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा। अब आप बताइए, भगवान कृष्ण की वो मुखारविंद से निकलने वाली गीता, जिसके 18 ही अध्याय में कौन सी जीवन के ऐसे रहस्य और प्रसंग है जिसके बारे में हमारा आधुनिक साइंस से लगा करके, तर्क शक्ति से लगा करके तमाम प्रकार के उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर गीता जी के माध्यम से मिलते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आज मैं यहाँ जब आया हूँ तो रामायण के अंतर्राष्ट्रीय मेले का भी शुभारंभ हुआ और गीता भवन की सौगात भी मिल रही जबलपुर वालों के लिए, तो और आनंद आया। सच में हमारे लिए ये दोनों भगवान एक तरह से, जिनका लंबा गैप है बीच में, लेकिन पूरे देश का नक्शा अगर भारत का रखो सामने और उस भारत के नक्शे पे आप एक तरफ भगवान राम की कल्पना करो और उनके द्वारा पूरे देश में उनके पराक्रम के जो अलग अलग घटनाक्रम घटे हैं, जिनको हम उनकी लीलाओं से समझ सकते हैं, तो वो हमको उत्तर से लेकर दक्षिण तक बराबरी से मिलते जाएंगे। और भगवान कृष्ण की यद्यपि 17 लाख साल का अंतर है, लेकिन भगवान कृष्ण की भी अगर लीलाओं के अपन हिसाब लगाएंगे तो पूरा कहाँ नरकासुर असम के ऊपर और माता रुक्मणी का भी वो अरुणाचल का हिस्सा, लेकिन पूरब से लेके पश्चिम की द्वारका तक
पूरा देश दोनों देवताओं के माध्यम से दुनिया को समझा सकता कि रामकृष्ण की संस्कृति क्या होती है, भगवान राम और कृष्ण का जीवन क्या होता है, ये भौगोलिक सीमाओं के माध्यम से। इसलिए दुनिया के सभी देशों में हमारे अपने इन देवताओं के माध्यम से सच में इस मृत्यु लोक के अंदर हर एक का जीवन परमात्मा ने निश्चित किया है, लेकिन हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय नियत किया गया है वो हमको कदम कदम पर हर एक के जीवन के अंदर ये हमारा शरीर वास्तव में भगवान ने विराट शरीर दिखा करके अर्जुन की तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास भी किया, लेकिन वाकई में गीता जी और भगवान के उस प्रसंग को हम उनकी लीला ही मान लेते हैं कि भगवान ने प्रसंग तो अर्जुन को सामने रखा है, लेकिन संजय को दिव्य दृष्टि पहले दे दी और दिव्य दृष्टि के माध्यम से धृतराष्ट्र को सुनाते सुनाते वास्तव में इस अंधी दुनिया के आंख खोलने का काम भगवान कृष्ण ने किया है। उनके अपने मुखारविंद से सभी ग्रंथों को निचोड़ के रूप में दा रखे। हम सब जानते इस बात को, मोह में, पुत्र मोह में, तमाम प्रकार के आकर्षण विकर्षण के बीच अंतर्द्वंद से उलझावा वो खराब समय का सबसे बड़ा शासक जिनको हम कौरव के राजा धीराज के नाते से जानते हैं, लेकिन उनके मोह के बाद भी जीवन उसी प्रकार से हमको इसी तरह से लेना चाहिए जैसे भगवान कृष्ण के जीवन को हम समझने का प्रयास करेंगे। भगवान का स्वयं का जीवन भी हम कई बार कष्टों से घबरा जाते हैं, हमारे मन में कष्टों से कई बार मन में ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा कष्ट किसने उठाए होंगे, लेकिन भगवान कृष्ण के जीवन के काल को देखोगे तो ध्यान में आएगा कि भगवान ने स्वयं ने, और केवल भगवान नहीं, भगवान के प्राकट्य के पहले भी भगवान के माता पिताओं ने भी कितने कष्ट उठाए। कभी कल्पना कर सकते हैं कि जिनके माता पिता के पुत्र पुत्रियों के भगवान के पैदा होने के बाद जेल के अंदर आंखों के सामने एक बालक 9 माह में माँ बाप की जीवन की सबसे बड़ी धरोहर करके अपने पुत्र के पुत्री का जन्म होता है, और भगवान के प्रकट होने के पहले ही उस मांस के एक तरह से लोथड़ा है और उसको पैदा होते ही उनके सामने नारियल की तरह पटक करके जो खून का फव्वारा छूटता और जैसा दृश्य होता है, वाकई में वो दृश्य की कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन भगवान के प्राकट्य की कितनी बड़ी कीमत चुकाते। वसुदेव देवकी को भी प्रणाम करता हूँ आपके सबके माध्यम से, कृष्ण के काल को सामने रखते हुए कि माँ और बेटे का संबंध सबसे अच्छा कौन सा होना चाहिए, तो कोई भी 1 मिनट में किसका बताएगा? यशोदा मैया का और नंद बाबा का बताएगा। लेकिन यशोदा मैया और नंद बाबा ने कितनी कीमत चुकाई है, इसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। हम सबको मालूम भगवान कृष्ण का तो जन्म जेल में हुआ, और जेल में जन्म होने के बाद भी जब 7 बच्चे इधर उधर करते करते लगातार बलिदान हुआ है, ऐसे में भगवान कृष्ण का जीवन बचाना अत्यंत कठिन था। और उस कठिन काल में राकेश जी कल्पना करो कैसा युक्ति बुद्धि से प्रयत्न हुआ होगा कि वसुदेव देवकी के साथ साथ उनके मित्र हैं नंद बाबा और यशोदा मैया, एक समय में दोनों के यहाँ संतान हो रही है, और मित्रता को निभाने के लिए, मित्र के बच्चे को बचाने के लिए, भगवान कृष्ण के जीवन के लिए नंद बाबा यशोदा कितना बड़ा त्याग करते, अपनी पुत्री को उनको देते हैं और उनके पुत्र को अपने पास लेते हैं। और हम सारे संत वृंद बैठे, माफ करना मेरा क्षेत्र तो राजनीति का है, लेकिन केवल ये प्रश्न के उत्तर हमको नहीं मिलते कि यशोदा मैया नंद बाबा ने जो अपना त्याग किया, अपने बच्चे को कहाँ दिया है और उसका क्या हुआ मालूम है। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण को अपनाया, अपने जीवन में कभी एहसास ही नहीं हुआ कि कृष्ण भगवान यशोदा मैया के बेटे नहीं है या नंद बाबा के बेटे नहीं है। कितना अद्भुत हमारा ये संस्कार उस काल में दिया है। ये हमारे अपने उस काल की ऐसे रहस्यों से लगा करके भगवान कृष्ण के बाल्यकाल में तो उनको ध्यान नहीं आया होगा, लेकिन बाद के काल में तो ध्यान में आया ही होगा ना, कि हमारे जब आपने कंस को मारने के बाद उनका परिचय तो वहां हुआ कि वसुदेव देवकी तो यहाँ थे। अब भगवान को कहने के तो ध्यान में आया होगा कि फिर ये यहाँ माता पिता है तो वो कौन है।
यशोदा, नंद मैया, नंद बाबा, जिनके बिना तो कृष्ण भगवान के लिए उनका माखन से लेके सारी वृंदावन गोकुल की लीलाओं का घटनाक्रम, दुविधा के साथ भगवान के मन में एक भाग्य भी है और एक थोड़ा कष्ट भी है कि एक साथ दो माता पिता दोनों अपने अपने जीवन की पराकाष्ठा कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने दोनों को निभाया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसीलिए कंस को मारने के बाद भी हम सब के लिए इतना बड़ा उदाहरण है। दुनिया के अंदर ऐसा कहीं उदाहरण नहीं है कि कंस जैसी उस समय की सबसे बड़ी सत्ता को मारने के बाद होगा, लेकिन वो प्रबंधन में हर एक वो जगह, लेकिन इंद्रप्रस्थ बनवाने से लेकर के पांडवों के हक के सारे मसले पे भी भगवान ने अपनी जो भूमिका अदा की। कभी कभी ये ध्यान में आता, ये भी कितना कठिन प्रसंग होगा कि भगवान कृष्ण के महाभारत के उस भीषण युद्ध में जब गीता पे बात हो रही होगी, गीता की चर्चा हो रही होगी, लेकिन गीता के साथ भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया अपने सबके लिए वो काम का है कि हमारे कर्मवाद के सिद्धांत पे ये 3 मार्ग है। 3 मार्ग में से एक तो हम सबको मालूम है, हमारी दुनियादारी में हम फंसे रहते हैं, लेकिन जो जिएगा, जो जन्मा है उसकी मृत्यु पक्का है। तो जन्म से लेकर मृत्यु में हमारी सबकी रिश्तों की सीमाएं लिमिटेड हो सकती, उसको बड़ा घटा नहीं सकते। ऐसे में ये जो आखिरकार हम सबके जीवन में ये कठिन प्रश्न आएगा कि जब हमको कोई एक मार्ग चुनना हो तो वो सही मार्ग कैसे हो, ये भगवान कृष्ण ने उस समय भी बताया। और सच में कौरव पांडव का युद्ध तो कौरव या पांडव जो भी जीतेगा उसकी विजय होती, ये युद्ध तो उस काल के लिए हो रहा था। लेकिन उस युद्ध के दरमियान एक और बड़ी सेना दिखाई देती। वो बड़ी सेना कहाँ खड़ी थी? वो अजय सेना, जिससे भगवान ने कभी हार नहीं मानी। और भगवान ने तो रथ हाँकने का काम हाथ में लिया और अपनी सारी सेना को कौरव को दे करके एक तरह से उनने अपने आप के लिए भी कभी भगवान की कल्पना करो कि जिनने अजय रूप से जीवन भर उनके साथ युद्ध करते करते हमेशा, उसमें कोई मेरा नाम राशि हो, कोई मंत्री जी का नाम राशि, कोई किसी नाम राशि हो, जो भगवान के साथ कदम से कदम मिला के जीवन भर लड़ते रहिए, लेकिन भगवान ने कौरवों के साथ दे करके जब उनको युद्ध में उनका बलिदान होते देखा होगा तो भगवान की आत्मा पे क्या बीत रही होगी। और कभी कभी वो ये भी कल्पना करो कि वो सेना का अधिकारी होगा, सैनिक होगा, वो कोई तो प्रश्न कर रहा होगा, भगवान हम तो आपके आदेश से सामने खड़े हुए, लेकिन आप अंदाज लगा लो 18 दिन चलने वाले युद्ध में कोई नहीं बचा, सबका बलिदान हुआ। और भगवान कृष्ण ने वो जो कालिया नाग के ऊपर मुस्कान कायम की थी कि सारे कष्ट में, सुख में, दुख में, जीवन में हमारे लिए जीवन का हर क्षण आनंद के साथ जियो, वो हमारे महाभारत के युद्ध में भी दिखाई देता है। और भगवान के हर घटनाक्रम में वो आनंद के साथ जीवन को सत्य साबित करते हुए गीता को सार्थक रूप से जीते हुए देखा जा सकता है। आज के इस अवसर पर चूँकि यहाँ संत वृंद भी है, विद्वान भी है, ज्ञान चर्चा का ये अद्भुत केंद्र बना है। हमारी सरकार ने तय किया है कि जहाँ जहाँ ऐसे कहीं एक तरह से हमारे आधुनिक समय में कहीं लाइब्रेरी होगी, ई लाइब्रेरी होगी, पुस्तकालय होगा, ये सभी प्रकार के सर्वधर्म की चर्चाएं होगी, हमारे यहाँ तो इस बात की छूट है। इसलिए सरकार के माध्यम से गीता भवन बनाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। हम इस बात के लिए एक तरह से लगातार कटिबद्ध हैं कि जहाँ जहाँ ऐसे भवन बनते जाएंगे उनको लोकार्पित करते जाएंगे। ये भी अद्भुत संयोग है कि आज से कुछ समय पहले हमने अपने जन्माष्टमी के अवसर पर इंदौर में रानी अहिल्या माता के यहाँ पहला गीता भवन का लोकार्पण किया। ये रानी दुर्गावती के यहाँ दूसरा हो रहा है। ये सौभाग्य की बात, नर्मदा के पवित्र तट के किनारे आज ये नया इतिहास बना है। मेरी अपनी ओर से माननीय मंत्री जी, महापौर जी, सांसद जी, विधायक जी और आप सबको भी गीता भवन की बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी सम्मानीय MIC सदस्यों
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में आयोजित वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में सहभागिता करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और इस अवसर पर ही जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी और इसके साथ ही केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मंच पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में देश विदेश से आए विद्वानों, शोधकर्ताओं और इसके साथ ही रामायण प्रेमियों की गरिमाई उपस्थिति देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान ही रामायण पर आधारित शोध, विमर्श और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से भगवान श्री राम के जीवन और विचारों पर, आदर्शों पर विस्तार से चर्चा की गई है। आयोजन को सफल बनाने के लिए संस्कृत विभाग और स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भगवान राम के जीवन पे वाल्मीकि रामायण, कदम्ब रामायण, तुलसी महाराज की रामायण, रामायण पे ऊपर देश के अंदर कौन सी ऐसी भाषा है जहां अनुवाद नहीं हुआ, भगवान राम के जीवन चरित्र को गाया नहीं गया। और हमारे न केवल देश में बल्कि दुनिया के अंदर सर्वाधिक जिस पवित्र ग्रंथ की चर्चा होती है वो ऐसे प्रमुख ग्रंथों में से रामायण एक पवित्र ग्रंथ है। कई विदेश के भी, चाहे कंबोडिया हो, इंडोनेशिया हो, जकार्ता हो, ऐसे कई सारे देश जहां ये जापान तक में रामायण जी के ऊपर कई सारे पात्र अपने अलग अलग प्रकार से परिवार की विविध प्रकार के भावों में भी भगवान राम को भजते हैं। और भगवान राम का जीवन भी आदर्श पति, आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श मित्र, दुश्मनों के साथ दुश्मनी का भाव भी, लेकिन मर्यादा में रहकर के भगवान राम ने जो अपना समूचा जीवन जिया वो अद्भुत है। मैं यहाँ जाबालीपुरम की ऋषि धरती जबलपुर में, जब यहाँ रामायण जी का मेला हो रहा है, मध्य प्रदेश सरकार भी उसकी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खाचरोद जिला उज्जैन में आयोजित एक कार्यक्रम में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। इस अवसर पर ही उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण और क्षेत्रीय विकास को तेजी से आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम में सड़क, जलापूर्ति और शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित परियोजनाओं का भी भूमि पूजन किया गया, जिससे स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं और रोजगार के अवसर मिलेंगे और साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया है। मुख्यमंत्री द्वारा ही शुरू किए गए विकास कार्यों का स्वागत किया गया। अधिकारियों ने बताया है कि इन परियोजना से क्षेत्र का समग्र विकास और जीवन स्तर में सुधार हुआ है। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में आज तड़के भोर में ही भस्म आरती श्रद्धा और विधि विधान के साथ संपन्न हुई है। अलौकिक वातावरण के बीच में बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार देखने को मिला। देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भस्म आरती में शामिल होकर दर्शन किए और पूजा अर्चना की है। मंदिर परिसर में भक्ति और आस्था का माहौल देखने को मिला है। ग्वालियर में कड़ाके की ठंड के चलते ज़रूरतमंद लोग ठंड से बचने के लिए रैन बसेरे का शरण ले रहे हैं। रात के समय ही तापमान गिरने से खुले में रहने वालों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में नगर निगम द्वारा संचालित रैन बसेरों में लोगों को ठहरने और कंबल और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रशासन ने ठंड के मौसम में लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की भी अपील की है। तो ग्वालियर में भी ठंड का प्रकोप साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लोग अलाव का सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सड़कों पर रहने वाले लोग रैन बसेरे का सहारा लेते दिखाई दिए। इसके साथ ही प्रशासन की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया है और रैन बसेरे में ही सारी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। अलाव और कंबल की व्यवस्था भी की जा रही है। नगर निगम ने ठंड को लेकर ये व्यवस्था की हुई है और इसके साथ ही ग्वालियर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर रैन बसेरे का लोग सहारा लेते नजर आए।
भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। उत्तरी हिस्सों में बादलों की मौजूदगी के बीच घना कोहरा छाया रहा, जिससे कि सुबह और रात के समय दृश्यता काफ़ी कम हो गई। हालात ऐसे हैं कि कई इलाकों में लोगों को ठंड और कोहरे दोनों की दोहरी मार भी झेलनी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के 16 जिलों में कोहरे का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। इसमें आपको बता दें कि खजुराहो, सतना, ग्वालियर, नौगांव, रीवा, सीधी और भोपाल, गुना, इंदौर, उज्जैन, राजगढ़, रतलाम और इसके साथ ही नर्मदापुरम और खरगोन, श्योपुर और इसके साथ ही दमोह शामिल है। इन जिलों में सुबह के समय सड़कों पर ही चलना मुश्किल हो रहा है और वाहनों की रफ्तार भी धीमी दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने 3 और 4 और 5 जनवरी के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। विभाग के अनुसार ही इन दिनों ठंड और तेज हो सकती है। साथ ही कई जिलों में घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। अलर्ट वाले जिलों में ही ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया और निवाड़ी और इसके साथ ही छतरपुर, पन्ना, सतना, मेहर, रीवा और मऊगंज, सीधी, सिंगरौली शामिल है। तो भोपाल में भी ठंड का साफ तौर पर कहर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जबलपुर से और भोपाल से, जहां पर लोग अलाव का सहारा लेते साफ तौर पर नजर आए हैं। शीतलहर का जो प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही कोहरे की परत ने लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी की समस्या बढ़ने के बाद नगर निगम ने आपात कदम उठाते हुए वहां पर पानी के टैंकर भी भेजे हैं। स्थानीय लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ये व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर शिवम वर्मा ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाए। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि तब तक केवल साफ पानी का ही इस्तेमाल करें और सतर्क रहें। तो इंदौर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पे भागीरथपुरा में दूषित पानी का संकट देखने को मिल रहा है। नगर निगम ने पानी के टैंकर भी भेज दिए हैं और इसके साथ ही समस्या को लेकर जल्द हर समस्या का हल करने के भी निर्देश दिए गए हैं। लोगों से सुरक्षित पानी पीने की लगातार अपील की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि समस्या का जल्द समाधान करने का अब निर्देश दे दिया गया है। लोगों की परेशानी जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आई थी पानी को लेकर, लेकिन अब निर्देशित कर दिया गया है, जिसके बाद लोगों से सुरक्षित पानी पीने की भी अपील की जा रही है। इसके साथ ही पानी के टैंकर भी लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।